अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएम कंप्यूटर टेक। जीएम कंप्यूटर टेक में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक हिफ्ज़ व अमान में रहें। हमेशा था मेरी छोटी सी गुजारिश, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल के आइकन पे ऑल पे लाज़मी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचती रहे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, यानी कि अकाउंटेबिलिटी क्या होती है। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप कोई शॉप ओपन करते हैं, यानी कि एक जो शॉप का जो मालिक होता है, जब वो शॉप ओपन करता है, तो शॉप को ओपन करने के बाद उसने अपनी शॉप के अंदर कुछ प्रोडक्ट उसने रखनी होती हैं, जो उन्हें कस्टमर को सेल करनी होती हैं। तो कस्टमर के रूटीन के हिसाब से देखता है कि इस इलाके में जितने उसके ज़्यादा कस्टमर हैं, यानी कि किस हिसाब से प्रोडक्ट यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होंगी, उसी हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट को मैनेज करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर किसी एक मोहल्ले में एक छोटी-सी शॉप है, उस छोटी-सी शॉप की अगर आपको यानी कि किराने की शॉप वो है, तो वहाँ किराने की शॉप पे जो मतलब कि उस गली मोहल्ले में जितने भी जो घर की जो घरेलू ज़रूरियात की जो चीज़ें होती हैं, जो आम तौर पे ज़िंदगी में इस्तेमाल हो रही होती हैं, तो उसको वो अपनी शॉप में मेंटेन करना शुरू कर देता है। अपनी शॉप के लिए वो वहाँ एज़ अ सेल के लिए उसको रखना शुरू कर देते हैं। जब शुरू में ऐसा-ऐसा छोटी-छोटी यानी कि चीज़ों को, छोटे-छोटे प्रोडक्ट को अपनी शॉप में रखता है, जब वो डेली बेस पे ये देखता है ना कि इस आज की मतलब कि डेट में इसकी शॉप में क्या-क्या प्रोडक्ट सेल हैं, आज की डेट में इसकी शॉप पे यानी कि क्या-क्या प्रोडक्ट सेल हों, ये डेली बेस पे वो अपना रिकॉर्ड ना मेंटेन करता रहता है, जिसको हम कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। अगर हम इंडस्ट्री लेवल की बात करें, तो इंडस्ट्री लेवल में ऐसा होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई फैक्ट्री नहीं बनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं फीड मिल की आपको मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जो मतलब मुर्गियों वगैरह की यानी कि फीड बनती है। अगर न्यू भी फैक्ट्री बनती है, वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना चाहती है। तो ज़ाहिर-सी बात है जब वो प्रोडक्ट जब तक नहीं होंगे तो कैसे लॉन्च करेंगी? तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? तो सबसे पहले यानी कि फैक्ट्री मालकान को जो होता है ना, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए यानी कि उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के लिए उन्होंने उनको मटेरियल परचेज़ करना पड़ता है, ठीक है? मटेरियल परचेज़ करने के बाद फिर उसके ऊपर फ़ॉर्मुलेशन करनी पड़ती है। फ़ॉर्मुलेशन करने के बाद जब वो उसका फिर मियार देखा जाता है कि आय की जो फीड बनती है, आय की उनकी मतलब कि मार्केट में जो ओवरऑल जो जितनी भी और फीड्स हैं उनके रिलेटेड इसका रिज़ल्ट आएगा, ये नहीं आएगा। यानी कि उनको यानी कि कंपैरिज़न किया जाता है, मवाज़ना किया जाता है। अब ये देखा जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर 1 मंथ का स्टॉक पड़ा हुआ है, यानी कि 1 मंथ का स्टॉक बड़ा मतलब कि उन्होंने मैनेज बनाया, प्रोडक्ट बनाए फीड की यानी कि बैग्स बनाए। बैग्स बनाने के बाद आगे वो मुख्तलिफ कस्टमर को, आगे डीलरों को यानी कि देखिए सेल करना शुरू कर देती हैं। तो उन्हें अपने भी रिकॉर्ड को मैनेज करना होता है, यानी कि इस वक़्त हमारे पास करंट क्या स्टॉक पड़ा है, इसको हमने कैसे आगे लेके चलना है और आगे इसकी हमने मज़ीद इम्प्रूवमेंट इसके अंदर क्या लानी है। तो किसी भी फ़ील्ड के अंदर अगर हम बात करें, ख़ास तौर पे किसी भी इंडस्ट्री के लेवल के अंदर, कोई किराने की शॉप के अंदर, कोई मोबाइल इंडस्ट्री लेवल के अंदर, कोई भी मोबाइल शॉप के अंदर, कोई कंप्यूटर शॉप के अंदर, तो वहाँ हर चीज़ को देखा जा रहा होता है। क्यों? क्योंकि आपने ये देखना होता है कि आपके जो कस्टमर आए हैं, वो कस्टमर आपकी शॉप से मतलब कि फ्री ना जाएँ। जो भी कस्टमर आपसे किसी चीज़ की जो डिमांड कर रहा है, आप उसको डिमांड दे सकते हो। कोई भी कस्टमर आपको कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है, फ़ौरन आपके पास प्रोडक्ट मौजूद होना चाहिए। बिल्कुल नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा ही होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में ये देखा जाता है कि अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुई है, तो उस प्रोडक्ट की पहले से इसकी यानी कि एडवर्टाइज़मेंट की जाती है। एडवर्टाइज़मेंट करने के बाद लोगों को इसके बारे में बताया जाता है। लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस दी जाती है। तब ये देखा जाता है कि लोग इसके ऊपर कितना यानी कि आ रहे हैं, लोग इसके ऊपर कितना यानी कि मज़ीद इसके ऊपर इम्प्रेस्ड हो रहे हैं, या क्या इसको यानी इसके अंदर क्या मज़ीद रद्द-बदल होना चाहिए। अगर आप किसी भी नेटवर्क मार्केट फ़ील्ड में आए हैं, तो आपको अकाउंटेबिलिटी आपको पता होना चाहिए। यानी कि आपके कस्टमर, ठीक है, आपका आपसे अपर लाइनर और आपकी जितनी भी आगे आपकी टीम बिल्ड हो जाती है, आप अपनी टीम से बिल्ड में रहें, अपनी टीम के साथ रिलेशन कायम करें, अपनी टीम को मोटिवेट करें और हमेशा अपनी टीम के साथ जो भी आप मुख़लिस अंदाज़ से अगर वो कुछ भी मालूमात आपसे लेना चाहता है, आप उसको मालूमात दें। देखिए अकाउंटेबिलिटी, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब इंसान बनना चाहती हैं, आपको अपनी टीम का पता होना चाहिए। आपकी टीम में ये पता होना चाहिए कि आपकी टीम में इस वक़्त कितने लोग काम कर रही हैं, आपकी टीम में इस वक़्त क्या कितने अपर लाइनर हैं और आपकी टीम में कितने डाउन लाइनर हैं, और आपकी टीम में ऐसे कौन-से न्यू मेंबर हैं जो अभी न्यू हैं, और आपकी टीम में ऐसी कौन-सी पुराने मेंबर हैं जिन्होंने जॉइनिंग भी करवाई और वो प्रॉपर इसके ऊपर वर्क भी कर रहे हैं और वो कैसे वर्क कर रहे हैं।
और इसके अंदर आपने मज़ीद इम्प्रूवमेंट कैसे लेके चलनी है। तो ये होती है अकाउंटेबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि हमें बाज़ का ये भी नहीं पता होता कि इस वक़्त हमारी टीम में कितने लोग हैं, या हम कितने लोगों को इनवाइट कर चुके हैं, या हम इस वक़्त मेरा डाउन लाइनर कितने हैं और इस वक़्त मेरा अपर लाइनर कौन है, ये हमें कुछ भी नहीं पता होता। जस्ट हम ये देखते हैं कि हमने उसका अकाउंट बना लिया, अकाउंट बनाने के बाद उसका हमने प्लान सब्सक्राइब कर लिया, प्लान सब्सक्राइब करने के बाद हम उसको डिटेल देना बंद कर देते हैं। अगर वो बाद में बाद में आपसे पूछना भी चाह रहा होता है, तो आप उसको डिटेल दिया करें। और न्यू ख़ास तौर पे मैं न्यू मेंबर्स की गुज़ारिश करूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक दिन में आप कामयाब नहीं हो जाते। आपको कुछ टाइम लगता है, कुछ आपको दिन लगती हैं, क्योंकि आपका शुरू में आपका लर्निंग पॉइंट होता है। लिहाज़ा जो भी न्यू मेंबर आती हैं, वो आप बात अपने ज़हन में रखें कि कोई भी आप वर्क करना चाह रहे हैं, कोई भी आप वर्क सीखना चाह रहे हैं, उसमें आपको कुछ टाइम लगता है। अब ये नहीं कि आपने एक प्लान लिया, आप अपने एक पैकेज एक्टिव करवा लिया। पैकेज एक्टिव करवाने के बाद आप फ़ौरन ये कहें कि मेरे अकाउंट में मुझे 2000 फ़ौरन ही वापस हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप में मेहनत से काम करेंगे, अपनी टीम बिल्ड करेंगे, अपनी मोटिवेटेड लोगों को लाएँगे, नेटवर्क मार्केटिंग अच्छे-अच्छे लोगों को लाएँगे, तब इंशाल्लाह एक दिन आप ऊपर कामयाब होंगे। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग जो होती है, इस एक चीज़ से आप अर्निंग कर सकते हैं। इसमें आप मुख्तलिफ से अर्निंग कर सकते हैं। एड्स सर्चिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, प्रोडक्ट सेलिंग, प्लस आपको बाइनरी कमीशन, प्लस आपका रेफरल सब्सक्रिप्शन, प्लस अपर डाउन अपर अप का जो होता है अर्निंग होती है, और डाउन लाइन से आपको जो अर्निंग होती है। मुख्तलिफ तरीकों से आप इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। एक और बात, आपका जो सीनियर होता है, आप उसकी रिस्पेक्ट किया करें। जो बंदा अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करता है ना, वो कभी ज़िंदगी में नाकाम नहीं होता, और जो बंदा अपने सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं करता, वो कभी भी कामयाब नहीं होता। हमारे स्कूल में जो उस्ताद थे ना, अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमें ये सिखाते थे कि आप किसी से जब एक भी आप लफ्ज़ सीखती हैं ना, तो आप उसकी रिस्पेक्ट करना आपके ऊपर फ़र्ज़ हो जाता है। आपका जो सीनियर होता है, आपका जो अपर लर्नर होता है, उसको हर चीज़ का नॉलेज होता है। लिहाज़ा अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करें, आपके अपर लर्नर की रिस्पेक्ट करें, तो इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे, इंशाल्लाह आपको आपको कैसे कामयाब करवाएगा। तो इंशाल्लाह इस तरह की मिले अगले वीडियो में। ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।